बीटीएससी जेईई 2025 आखिरी प्रयास। इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। समय की अगर बात किया जाए तो देखो, अभी जो पता चल रहा है कि अप्रैल मई तक आपका पेपर हो जाएगा। कब तक? अप्रैल मई तक। और अभी क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है। फेब का 10 दिन हो गया और अभी आपके पास मार्च और अप्रैल अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5-3 महीने हैं अभी आप लोगों के पास। और मैं बता दूं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना या टॉप रैंक हासिल करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने तो चाहिए। रियलिटी चाहिए तो 5 से 6 महीने, लेकिन अगर बच्चा उसको कवर कर लेता है तो भी चल जाएगा। मैं बताऊं, बीटीएससी जेईई आखिरी प्रयास इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि अभी जैसे कुछ बच्चों से मेरी बात हुआ तो वो यही बता रहे थे कि सर आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल और मई में हो जाएगा। तो अप्रैल और मई के पहले आपको क्या करना है? अप्रैल के पहले पहले आपको पूरा अपना सिलेबस खत्म करना है। हाँ, कुछ बच्चे इस वजह से भी गए थे कि सर ये 315 पेज का जो आपका सिलेबस है इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बच्चे? तो उसने बोला फोटो कॉपी करवा लो, ये कोई मतलब होता है? तो मैं बताऊं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर आपका पूरा जो डिप्लोमा वाला सिलेबस है ना वो आपको दिखा दिया हूं। प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना, बस आप एक ड्राइंग और ऑटोकैड एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, बाकी पूरा टेक्निकल रहेगा। आखिरी प्रयास मैं किस वजह से बोल रहा हूं? इस वजह से क्योंकि अभी आप लोगों के लिए कुछ नया बैच वगैरह स्टार्ट हो रहा है और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये वाली फोटो से परिचित हो गए होंगे, AIR रैंक 1 और किस तरीके से पाए हैं, और ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मेथड अपनाया था? बहुत जल्द पॉडकास्ट आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कई बच्चे फर्स्ट रैंक लाएं और फिर वो बच्चों को अपनी जीवनी बताएं किस तरीके से आपने किया। सबसे पहले अगर बताऊं, तैयारी के लिए शपथ आज से, मतलब ये कि अगर आज से भी आप तैयार हो जाओगे कि नहीं सर मुझे करना है, इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आज से, अभी से। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी टॉपर के साथ बैठते हैं, मेरा तो बहुत ज्यादा उठना बैठना है, तो मुझे एक चीज पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हुआ कैसे। मुझे एक चीज पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हुआ कैसे। तब ये पता चलता है ना भाई, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है और कंसिस्टेंसी, ये दो जिनके पास हो गया ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या आप ये वीडियो बना रहे हैं, मैं बता दूं ना अगर मेरे इस वीडियो से एक भी बच्चे को फायदा हो रहा ना तो मेरे लिए बहुत है। ठीक, अब आप समझ लो कि आपके पास कितना समय है इस पे कमेंट करने के लिए, ये आपको डिसिप्लिन को दर्शाता है। और जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं, कंसिस्टेंसी और ये दोनों होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक ना? आज से आप एकदम रूटीन बना लीजिए। सबसे पहले क्या है, अभी अपने सिलेबस तो समझना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है भाई। समझ गए? बाहुबली ना समझ पाए सिलेबस यार, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा शॉर्टकट पूरा सिलेबस का बता दिया है, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना वो देख लीजिएगा। सबसे पहले कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के बारे में भी आपको बता दिया हूं। गुप्ता एंड गुप्ता एसएससी जेईई का 5 ईयर का पीवाईक्यू लगा डालिए, क्योंकि हो सकता है टीसीएस पेपर कराए, और टीसीएस पेपर कराए तो एसएससी के ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। इतना कर लीजिए। और राइट गाइडेंस और मॉक टेस्ट का इसीलिए बोलता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट पूरा आप फिनिश कर लो, तब आप लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे। तब आप लास्ट में क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे। डिसिप्लिन की अगर बात किया जाए, आपकी जो डिसिप्लिन है ना, ये आपके सिलेक्शन की चाबी है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हाँ, कुछ बच्चे ये है कि भाई कंसिस्टेंसी में, जैसे मैंने मोहन से पूछा किस तरीके से क्या पढ़ाई करते, उनका एक ही मानना था, सर मैं जो भी पढ़ाई करता था मैं कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करता, 4 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ, सारा मोटिवेशन जमीन के नीचे चला गया था, फिर तब भी पढ़ाई करना नहीं छोड़े और फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एकदम सही बात है, बीटीएससी पहली बार आपके लाइफ में आया है और ये फिर पता नहीं कब आए, लेकिन ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, लिमिटेड कंपटीशन है और सिलेक्शन इसको बहुत ज्यादा है भाई। कायदे से पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। वैकेंसी अगर बात बताया जाए, 2800 प्लस आपकी वैकेंसी है और बिहार सरकार के अंतर्गत आएगा। रोड मैप ये होगा ना, अगर मैं 90 डेज मान के चलता हूं, 90 डेज कैसे सर, अगर अप्रैल तक मान लिया जाए तो 90 डेज आपके पास है। 90 दिन को किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप इसको किस तरीके से, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्या पढ़िए आप? कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या करिए, देखो विदाउट कॉन्सेप्ट, अच्छा आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को मैसेज करते रहते हैं, सर मैं ये प्रिंट पढ़ लिया, वो प्रिंट पढ़ लिया, उससे सिलेक्शन हो जाएगा? होने के चांसेस कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे पहले अपने टारगेट्स को और स्ट्रक्चर प्लान आप बनाइए, और ऐसा आप स्टडी प्लान बनाइए जो फॉलो कर सकें। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा स्टडी प्लान बनाइए जो फॉलो किया जा सके। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट कर लीजिए आप, बेहतरीन तरीके सारे मैं बताता हूं, ठीक ना? टेक्निकल डोमिनेंस, हाँ एकदम सही बात है, 100% टेक्निकल। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि कोर सब्जेक्ट आपका आएगा, और कोर सब्जेक्ट जो बढ़िया तरीके से पढ़ लेगा सिलेक्शन उसका होगा। और ये मौके अब आप समझ लो कि ये सारे पाप धो देगी आपको, जितने भी रिश्तेदार
यार दोस्त उल्टा सीधा बोलते हैं ना, सब सही हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन आपको बता चुका हूँ, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज। यहाँ पर ये जैसे सारे सब्जेक्ट हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है, ये सारा कुछ होगा आपको। लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। यहाँ पर दोनों सिस्टम हमने अपनाया है कि आप लाइव भी, आपकी पैरेलल क्लासेस 2 मेरी चलेंगी। कल से जैसे बीएमसी मेरा स्टार्ट हो रहा है, रजत सर का भी स्टार्ट होगा, फिर 5 दिन बाद मेरा एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट मेरे, 2 सब्जेक्ट रजत सर के, 1 सब्जेक्ट आर के सर का, मतलब 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे पैरेलल। अब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक महीना में 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, 7-8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 महीना आपके लिए बचेगा। तो बेसिक टू एडवांस कैसे करें तैयारी, आपको जो डेली क्लासेस आपको मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगा, वीकली रिवीजन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। ये आपका पाटिलपुत्र, ये जो पाटिलपुत्र है ना, आपको पता है कि बैच कब से स्टार्ट है, 11 फरवरी से, लाइव और रिकॉर्डेड। क्या लाइव और रिकॉर्डेड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं बताऊं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कल सुबह से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आज रात भर का चांस है। यहाँ पर अगर आपको यह है कि मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, Y579 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। अगर इससे ऐड होंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और भी सारी चीजें, कोई भी समस्या होगी तब भी हम आपका सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ये सारी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है, और ये महापैक है। तो और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, अड्डा 24/7 तो कितने का क्या मिल रहा बता दूं। आप चाहें तो महापैक ले सकते हैं, और आप चाहें तो ये वाला बैच डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, AEJEE वाले में, BTSC JEE। तो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं ना आप लोग, क्यों तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं ना आप लोग, बस स्टार्ट कर दीजिए एकदम भाई। ऑल कोर्सेज AEJEE BTSC JEE, ये देखो आपका ये जो निर्माण बैच है ना, नहीं ये वाला पाटिलपुत्र है ना, ये स्टार्ट हो रहा है कल से। जाओ फटाफट इनरोल कर लो, और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड है क्या, Y579, क्या लगाना, Y579, 1427 रुपए का पड़ेगा। कितने का, 1427 रुपए का पड़ेगा, देर मत करो। ओके, और हाँ कल से क्लास है, पहली क्लास आपको मिस नहीं करना। इंजीनियरिंग महापैक में जाओगे, ट्रिप डबल वैलिडिटी चल रही है, यहाँ पर भी यही लगेगा, Y579 जैसे आप लगाओगे 2281 रुपए पड़ेगा, 12 मंथ की, सॉरी 24 मंथ की वैलिडिटी है। इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ, बस एक ही चीज़ बताना था, पढ़ाई करो अच्छे लेवल पर, बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।